हेलो साथियों, एक और बड़ी खुशखबरी आपके सामने। एसएससी सीएचएसएल 2023 की वैकेंसी नोटिफिकेशन के रूप में निकल चुकी है। आप आज ही जाकर उस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से ssc.nic.in सर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी इसी पर्टिकुलर वीडियो में जो पीडीएफ यूज की गई है उसको डाउनलोड वहां से भी कर सकते हैं। तो आइए, क्या खास है इस बार हमारी एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी में, क्या कुछ नए बदलाव हैं या कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, आज की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ साझा की जा रही है। तो जुड़ जाइए जल्दी से एक बार अपने मेरे मेरे साथ पेन पेपर लेकर। आइए सीधे चलते हैं। ये देखिए, ये वैकेंसी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नेंस ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी है, राइट। नोटिफिकेशन की बात करें तो सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी, सीएचएसएल का फुल फॉर्म कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023, 10+2 के नाम से भी इसे हम जानते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसको कब से शुरू किया जा रहा है? तो भाई 9 तारीख से ये वैकेंसी के फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे और 8 जून तक, जी हाँ, सिर्फ एक महीने का टेन्योर आपको दिया गया है इस फॉर्म को भरने का। लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इज 8th of June. लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट इट इज 10, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 तारीख है। लेकिन आप पैसा जमा करवा सकते हैं, 2 दिन और दिए उन्होंने कंसेशन के रूप में। 10 तारीख तक आप अपना चालान वगैरह यदि आप कहीं से बनवा कर भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अंत तक। मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो कंसर्न होने वाली बात है कि हमारा जो सबसे पहला एग्जामिनेशन है ये कब होने जा रहा है। तो टायर 1 की डेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की ऑलरेडी इन्होंने अगस्त 2023 में डिसाइड कर दी है। स्पेसिफिक डेट नहीं पता, लेकिन मंथ हमारे पास डिस्क्लोज हो चुका है। तो भाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगस्त अभी आने में बहुत समय है, मई अभी पूरा पड़ा है, जून, मई पूरा ले लो, आप काउंट कर लो, मई, जून, फिर उसके बाद जुलाई और फिर अगस्त आएगा। तो कम से कम 3 महीने की एक जबरदस्त तैयारी हमारे इस कंपटीशन को सक्सेसफुल बना सकती है। तो तैयार हो जाइए। और क्या जानकारी है इसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट, टायर 2 को ये बाद में नोटिफाई करेंगे, अभी इन्होंने कुछ टायर 2 के बारे में नहीं बताया है। अच्छा, यदि हम बात करें पे स्केल की बात करें तो कौन कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्या पे स्केल है। लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी कह सकते हैं, जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट, जीएसए लेवल 2 में ये वैकेंसी आती है, जिसको 19,900 से 63,200 के बीच में इसका पे स्केल रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की जो लेवल है वो 4 होती है, इसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक जो आपके पास पेमेंट रखा गया है वो ये है। और लेवल 5 की बात करें तो इसमें 29,200 से 92,300 तक रहेगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में जिसका पे स्केल है 25,500 से 81,100। तो ये कुछ वैकेंसीज है, 3 तरह की अलग अलग वैकेंसीज हैं, राइट। पोस्टर असिस्टेंट की वैकेंसी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये सीजीएल में कहीं ना कहीं जा चुकी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यदि आपने थंबनेल देखा हो तो भाई 1600 प्लस वैकेंसीज हम कह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो ये इंडिकेटिव नेचर है। क्या है? सिर्फ नोटिफाई की गई है एट प्रेजेंट। अभी और भी वैकेंसी 100% हर साल की तरह बढ़ती ही हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको सिर्फ एक सिंगल पोस्ट के लिए अपनी फाइट करते रहना है, राइट। वैकेंसी 10 भी होंगी, लेकिन आप उस जुनून के साथ तैयारी करिए कि वो सिलेक्शन आपकी एक पोस्ट के लिए बिल्कुल बना रहे। चलिए आगे चलते हैं। वैकेंसीज की बात हमने कर ली, 1600 अप्रोक्सीमेट कही गई है, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? एज लिमिट। भाई कितने आयु तक के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं? तो एग्जामिनेशन दे सकते हैं 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच के जितने भी स्टूडेंट है वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो भाई 18 से लेके 27 तक। इसमें और भी बताया रखा है कब से कब तक, तो बिफोर 2/9/1996, इसके पहले वाले नहीं हो सकते, मतलब इसके बीच में 1/8/2005 तक। तो 96 से 2005 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो लोग इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन हमेशा ही गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज में रहता ही है, तो वो रिजर्वेशन एज इट इज है। SC ST OBC जो एज लिमिट का रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल
5 साल, वो सब कुछ बिल्कुल एज इट इज है। चलिए आगे चलते हैं, और कुछ इसमें और क्या खास आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बिल्कुल इसी पे चर्चा कर रहे हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात जो आपसे मुझे साझा करना है एट द एंड, वो मैं आपसे लास्ट में ही करने वाला हूँ, राइट। कैसे हो तैयारी, कैसे हो सिलेक्शन, उसकी इंपॉर्टेंट बात हम लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे। अब एक बात इंपॉर्टेंट पता है इसमें क्या रखी है, क्वालिफिकेशन। डेटा एंट्री ऑपरेटर डीओ, जिसमें हम ग्रेड ए के रूप में देखते हैं इसको, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। स्पेसिफिक डिपार्टमेंट कौन से हैं, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम कैग कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज हैं जहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12वीं पास तो होना ही चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक बैकग्राउंड आपको मेंशन कर दिया है कि साइंस बैकग्राउंड में मैथ्स भी आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैथ्स इंपॉर्टेंट बताया गया है, ये बात इंपॉर्टेंट आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट छोड़ दें, राइट। इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को छोड़ दें तो बाकी बचे हुए जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स में आप सिर्फ प्लेन 12th पास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि आप इस साल 12वीं के एग्जाम दिए हैं और आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, तो भाई 12वीं वाले बच्चों को भी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, और उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है जो कहीं ना कहीं सामने दिख रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात आपको ये मार्क करके जरूर रखना है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ से अप्लाई करना है, तो ssc.nic.in मार्क करके लिख लो, एक बार नोट कर लो कॉपी में। ssc.nic.in ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप प्रॉपर लॉगिन करिए। लॉगिन में यूजर आईडी पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा यदि आप नए यूजर हैं, यदि ऑलरेडी है तो ऑलरेडी डालकर आप डायरेक्ट लॉगिन करें और सारे फॉर्म्स में से क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए, तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट बात इसमें ये रखिएगा, सबसे मेन जो गलती करता है बच्चा फॉर्म भरते समय, अपनी जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ आपकी 3 महीने पुरानी नहीं होना चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफ डालिए, आज ही क्लिक करिए, मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो आप आज ही क्लिक करिए और प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो बनाकर अपलोड जरूर करिए, राइट। पुरानी घिसी पिटी फोटो नहीं डालना है आपको, उसने बाद में इसी नोटिफिकेशन में बहुत सारे चीजें बता रखी हैं। फीस की बात करें तो वही 100 रुपए इन जनरल होती है, बाकी अदर कैटेगरी वाइज के लिए एग्जेम्प्टेड है, फीमेल्स के लिए एग्जेम्प्टेड होती है, राइट। आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर वीजा मास्टर कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है, नेट बैंकिंग अवेलेबल है, तो आप घर बैठे भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता ये सारे काम, तो आप एमपी ऑनलाइन जाकर भी आप ये सारे फॉर्म को वहां से भी भरवा सकते हैं, बस कुछ चार्जेस वहां पे करना होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है, एक बार जल्दी से कमेंट करके इतना बता दीजिए कि हाँ सर ये बात समझ आ गई, क्योंकि अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर पेपर में ये पता होना जरूरी है कि क्या आएगा, उसी की बात हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई हमारे पास दो तरह के एग्जाम है, ये सिटीज वगैरह है। स्कीम ऑफ एग्जाम की बात करें तो टायर 1 और टायर 2 दो तरह से आपके पास एग्जाम होने वाला है, दो फेज में एग्जाम होने वाला है। टायर 1 जब क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप टायर 2 के लिए अप्लाई मतलब प्रमोट होंगे, सीधी बात इतनी कह सकते हैं, राइट। मतलब आगे जाएंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो बस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जरा ध्यान से समझिए। सिलेबस की बात करते हैं, टायर 1 में क्या पूछा जाएगा, तो टायर 1 में मात्र 4 सब्जेक्ट आएंगे। ये मात्र लगाना बहुत दुखदाई या खतरनाक हो सकता है, राइट, क्योंकि भाई ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज वो भी बेसिक नॉलेज, कहने को बेसिक नॉलेज है, सीजीएल से भी खतरनाक पेपर लास्ट कुछ ईयर्स में देखने को मिला है, लेकिन बने रहिए। जनरल इंटेलिजेंसी इंपॉर्टेंट, जैसे हम जनरल इंटेलिजेंस को हम रीजनिंग के नाम से भी जान सकते हैं। एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का मतलब जो नियत जो आपकी घटित घटनाएं हैं उनके ऊपर कितनी आपकी कमांड है, उस पर बनने वाले सभी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सिलेबस आपके पास है और हर एक क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का है, ऐसे 25-25 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, और अच्छा खासा कट ऑफ भाई साहब सीएचएसएल में देखने को मिलता है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी आपको करना होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे आपको पेनल्टी के रूप में 0.5, जी हाँ, आधा नंबर कटेगा सीधा सीधा, क्योंकि 2 नंबर यदि दे रही है एग्जाम तो आपको आधा नंबर कटवाना भी पड़ेगा यदि गलत करते हैं। वैसे गलती का चांस नहीं बनता, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब चलते हैं हम टायर 2 के। जे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा
चर्चा में रहा है, क्योंकि ये नया सिलेबस लास्ट ईयर स्कीम लॉन्च की गई, राइट, वही कंटिन्यू की गई है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 2 मॉड्यूल है, 2 सेशन में आपके पास एग्जामिनेशन होने जा रहा है। ये पहले सेशन में आपके पास 2 मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल में मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग है और दूसरे मॉड्यूल में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। मतलब वही 4 सब्जेक्ट जो आप प्रीलिम्स में दे रहे हैं वही आपके मेंस में आने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क का वेटेज अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, राइट, 30 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 60 क्वेश्चन टोटल है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और गलत होने पर 1 नंबर पेनाल्टी के रूप में काटा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट 180 नंबर आपके पास फर्स्ट सेक्शन से हो जाते हैं। सेकंड सेक्शन में वही 40 नंबर इंग्लिश के हैं और 20 नंबर आपके पास अवेयरनेस के हैं। ऐसे मिला के आपके पास 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर यहाँ भी मिलेंगे और सेम प्रोसीजर 1 नंबर आपको गलत क्वेश्चन मार्क करने पे पेनाल्टी के रूप में देना भी पड़ेगा। हो सो समझ आ रहा होगा, ज्यादा तेज नहीं चल रहे हम लोग, है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर, अंत तक वीडियो को जरूर देख के जाइए। आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर को यहाँ पे एक इंक्लूड किया है, 5वां सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है कंप्यूटर। और जो 15 क्वेश्चंस लेके बैठा है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 45 नंबर अच्छे खासे सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये तीसरा सेक्शन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लास्ट सेक्शन 2 जिसमें है टाइपिंग स्किल टेस्ट। अब तो भाई सरकारी नौकरी चाहिए ना, तो अगले 2 साल बाद और देख लेना, हर एक एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट तो मैंडेटरी हो जाएगा। क्योंकि यार छोटी मोटी स्किल्स तो आपको कंप्यूटर पे आनी ही चाहिए, थोड़ा बहुत टाइपिंग नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन कोई बच्चा यदि पिछले 2 महीने 3 महीने से यदि टाइपिंग की थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करता है तो एसएससी लेवल की जो टाइपिंग है उसको अचीव कर लेगा। बस रोजाना प्रैक्टिस करते रहिए। तो टाइपिंग भी यहाँ पे है, लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन इसको भी क्वालिफाई तो करना ही है मेरे भाई, करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी मेरे साथ मैंने आपने बहुत अच्छे से समझी है। वही क्वालिफाई नेचर का कंप्यूटर टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है, राइट, लेकिन मैंडेटरी है, उसको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हर एक सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, ये इन्होंने कहा है। तो आई थिंक होप सो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपका डिटेल नोटिफिकेशन ssc.nic.in पर आज ही अपलोड किया गया है, तो आप वहां से पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देख लें। एक अच्छी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है, तो इंतजार किस बात का है, शुरू कर दीजिए तैयारी आज से ही और लग जाइए अपनी तैयारी के लिए। एप्टीट्यूड के लिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स मैंने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किए हैं, तो आप वहां से भी बढ़िया से सीख सकते हैं। जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ और भी धांसू खबरों के साथ। मिलेंगे अगली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। थैंक यू।